हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो एवरी संडे मैं आप सभी के लिए लेके आती हूँ वीकली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। तो आज भी हम यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 23 से 29 दिसंबर तक के आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट देखिएगा। इस सेशन में आपको मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करती हैं। फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की जो वेबसाइट है वो अवेलेबल हो गई है। आप हमारी इस वेबसाइट से www.raviaditipublication.com यहाँ से जो है बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर जो है उनको मंगवा सकते हैं। और अगर आप हमारी PDF फाइल परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की जितनी भी इंपॉर्टेंट PDFs आती हैं वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, रवि स्टडी ऐप। फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन पे आप लोग डेली करंट अफेयर्स का यहाँ पे रेगुलर टेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए, जो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनके क्वेश्चंस को आप यहाँ पे अच्छे से अपना रिवाइज कर पाएंगे और PDF फाइल भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट वाइन टूरिज्म इनिशिएटिव। तो अपनी पहली वाइन पर्यटन पहल जो है किसने शुरू की? तो ये पहल किसने शुरू करी है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ये जो वाइन टूरिज्म इनिशिएटिव है, देखिए, इसके तहत क्या होगा, जो भी वाइन एंथुजियास्ट हैं, जो वाइन प्रेमी हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जहाँ देखिए वाइन का पूरा प्रोडक्शन होता है, पूरी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो वहाँ पे टूर कर पाएंगे और देख पाएंगे वाइन की हिस्ट्री के बारे में, किस तरह से जो है पूरा इसका प्रोडक्शन होता है। और साथ ही में उनको अलग अलग वैरायटी की जो वाइन है उसको टेस्ट करने का भी यहाँ पे चांस मिलेगा। तो पहली वाइन टूरिज्म इनिशिएटिव को शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया? राष्ट्रीय गणित दिवस। ये फ्रेंड्स मनाया गया है कब? 22 दिसंबर को। इस दिन हमें याद रखना है किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की इस दिन होती है बर्थ एनिवर्सरी एंड इस बार इनकी मनाई गई है 136th बर्थ एनिवर्सरी। थीम देखिए क्या है, तो 2024 की थीम है मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। ये तो बात आई थी देखिए नेशनल मैथमेटिक्स डे की। अगर हमसे पूछे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे ये कब मनाते हैं, तो 14 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली क्रिस्टन फ्रॉस्ट डॉटर हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है क्रिस्टन फ्रॉस्ट डॉटर? सो ये बनी है आइसलैंड देश की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। आइसलैंड देश जो है फ्रेंड्स, यहाँ की देखिए कैपिटल है रिकजाविक और करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेटेड। सो पहला देखिए वर्ल्ड मेडिटेशन डे ये सेलिब्रेट किया गया 21 दिसंबर 2024। पहली बार सेलिब्रेट हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसकी डेट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की और डिक्लेयर किया था कि 21 दिसंबर को मनाया जाएगा अब से वर्ल्ड मेडिटेशन डे। इस बार देखिए इसकी थीम क्या है 2024 की, तो कि फर्स्ट है, तो थीम भी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ बेगिंग बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम फ्रॉम 1 जनवरी 2025। सो कहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2025 से भीख मांगना जो है अपराध घोषित किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पे? इंदौर सिटी में। ये जो इनिशिएटिव है ना, देखिए ये क्यों लिया गया है, तो इंदौर शहर से जो बैगिंग है, जो भीख मांगने की प्रवृत्ति है, उसको पूरी तरह से इरेडिकेट करना ही इसका जो है मेन उद्देश्य है और इंदौर को बैगर फ्री सिटी बनाना जो है गोल रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर, वी रामासुब्रमण्यन।
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की देखिए स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिसंबर 2024 मेजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इन्होंने अभी इंडिजीनियसली बिल्ट वॉरशिप्स जो हैं इंडियन नेवी को सौंपे हैं। इन वॉरशिप्स के नाम क्या हैं? तो ये पूरी तरह से भारत में ही देखिए बनाए गए हैं। उनके नाम हैं नीलगिरी और सूरत। नीलगिरी की अच्छा बात करें तो नीलगिरी जो है ये फर्स्ट ऑफ क्लास शिप है प्रोजेक्ट 17A का। इसमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो नीलगिरी शिप है, ठीक है। सूरत शिप की बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट 15P जो है उसका 4th शिप है। ये सुपरसोनिक जो सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल और जो बैराकेड मीडियम रेंज की जो एयर मिसाइल से है उनसे पूरी तरह से आर्म्ड है सूरत शिप। तो दोनों शिप्स के नाम याद रखिएगा, नीलगिरी और सूरत। अगला क्वेश्चन है मैया सेंडू जो है अभी किस कंट्री की प्रेसिडेंट बनी है? तो उन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है मोल्दोवा कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में, और ये यहाँ पे देखिए दूसरी बार यहाँ की बनी है प्रेसिडेंट। पहली बार जो है ये यहाँ पे प्रेसिडेंट कब बनी थी? 2020 में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड वेटरन इंडियन नेशनल लोक दल लीडर ओम प्रकाश चौटाला डाइड एट द एज ऑफ 89। तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं ओम प्रकाश चौटाला? इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये हरियाणा राज्य के चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने थे ये पहली बार 1989 में, और 5 बार जो है ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू भारती बिल 2025 हैज़ बीन पास्ड बाय विच स्टेट असेंबली? भू भारती विधेयक जो है ये किस राज्य विधानसभा के द्वारा पारित किया गया? तो इसे पास किया है अभी तेलंगाना स्टेट की असेंबली ने। इस बिल की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल है क्या, देखिए तो इस बिल में है जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन हो गया, जो रेवेन्यू सिस्टम है उसमें रिफॉर्म, उसमें सुधार करना। तो इसी पर्पज़ से भू भारती बिल पास हुआ है तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ द इम्प्लीमेंटेड द प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रेजिम इन विच स्टेट? तो अभी गृह मंत्रालय ने देखिए किस राज्य में संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था लागू की है? तो इसे लागू किया गया है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, तीनों ही स्टेट में जो है ये व्यवस्था लागू हुई है। देखिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है क्या? इस परमिट की बात करें तो ये एक स्पेशल परमिट होता है जो फॉरेनर्स होते हैं, देखिए जो बाहर से इंटरनेशनली आते हैं उनको ये ज़रूरत होता है परमिट। कुछ ऐसे एरिया होती है जहाँ पे एक तरीके से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी की जगह या फिर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये स्पेशल परमिट की ज़रूरत पड़ती है जो विदेशी नागरिक होते हैं उन्हें। अगला क्वेश्चन है भारत में जो है नेपाल के एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को। नेपाल देश की बात करें तो कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीस रुपी, प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली एंड प्रेसिडेंट है यहाँ पे रामचंद्र पौडेल। अगला क्वेश्चन है किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो फ्रेंड्स किसान दिवस जो है ये मनाया गया है 23 दिसंबर को। किसान दिवस के दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? देखिए चौधरी चरण सिंह। कौन थे? तो हमारी इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे। इनको चैंपियंस ऑफ इंडियन फार्मर्स भी कहा जाता है। ये हमारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे 1979 से 1980 तक। तो इन्हीं की जयंती के दिन मनाते हैं किसान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द सरस्वती सम्मान 2024? सरस्वती सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? प्रीति सक्सेना। प्रीति सक्सेना जो है वाइस चांसलर है हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। तो उनको ऑनर किया गया है हायर एजुकेशन और एकेडमिक लीडरशिप में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रिलीज़ हुई FIH वर्ल्ड रैंकिंग्स में जो इंडिया की मेंस हॉकी टीम है उसकी रैंक क्या है?
तो इंडिया की मेंस हॉकी टीम को रैंक मिली है देखिए 5th प्लेस पे। और साथ ही में इसमें हमें नंबर 1 पे जो कंट्री है वो भी याद रखनी है। तो नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है देखिए, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 12th पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन 2025। 2025 में देखिए जो 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैम्पियनशिप होगी, इसे होस्ट करने वाला है इस बार कौन सा देश? इंडिया। इंडिया इस बार इसे होस्ट करेगा। पहली बार जो है ये इवेंट देखें भारत में हो रहा है और ये इवेंट 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है मनाया गया है 24 दिसंबर को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये अप्रूव हुआ था 1986 में और इसे प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया था 24 दिसंबर 1986। तो 24 दिसंबर को मनाते हैं हम नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। थीम क्या है इसकी देखिए, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला अल बरून जो हाल ही में न्यूज़ में रहे थे, इन्होंने देखिए रामायण और महाभारत को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया? तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि भाई रामायण और महाभारत को अरेबिक लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया है? तो इनका नाम याद रखेंगे, अब्दुल्ला अल बरून। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं अभी 2 दिन की विज़िट पर गए थे कुवैत सिटी में। वहीं जो है इन्होंने एक तरीके से इसको देखा है। रामायण और महाभारत को पब्लिश किया गया अरेबिक में। जो पब्लिशर हैं उनका नाम है अब्दुल लतीफ़ अल नसीफ़ और जिन्होंने ट्रांसलेट किया उनका नाम है अब्दुल्ला बरून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड द 72nd प्लेनरी सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन अगरतला? अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की है किसने? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है देखिए इसको सेटअप किया गया था अंडर दी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 प्रोविज़न के तहत। इसे 7 नवंबर 1972 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने शिलोंग मेघालय में इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जागृति ऐप को किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? जागृति ऐप लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने और इसके मिनिस्टर कौन है देखिए, प्रहलाद जोशी। मेन पर्पस क्या है इस ऐप को लॉन्च करने का कि जो कंज्यूमर्स हैं देखिए उनकी प्रोटेक्शन को एनहेंस करना। तो इसके लिए जागो ग्राहक, जागो ऐप, जागृति डैशबोर्ड, ये सभी नेशनल कंज्यूमर डे की सेलिब्रेशन पर ही इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस पद पे अपॉइंट हुए हैं जस्टिस मदन बी लोकुर। जस्टिस मदन बी लोकुर जो है इनको 4 साल के टेन्योर के लिए जो है चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप? सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये पुरस्कार मिला है फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर को। तो ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और इन्हें पब्लिक लीडरशिप के लिए जो है ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किस कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है और किसे मिला है? तो ये ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का जो है सर्वोच्च सम्मान है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो 2 दिन की विजिट पर गए थे देखिए कुवैत, वहीं उनको ये ऑनर मिला है। क्वेश्चन देखिए अगला, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ डॉक्टर दीपा मलिक्स अपकमिंग मेमोयर? दीपा मलिक के आगामी संस्मरण का शीर्षक क्या है? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। दीपा मलिक की बात करें तो ये पैरा एथलीट प्लेयर हैं और जो 2016 के रियो ओलंपिक्स थे उसमें शॉर्ट पुट में इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल।
अगला क्वेश्चन, हु डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल टू विन द इनॉग्रल अंडर-19 ACC वुमेन्स T20 एशिया कप। तो जो अंडर-19 देखिए ACC वुमेन्स T20 एशिया कप हुआ था, इसमें भारत ने किसे हराकर खिताब जीता। तो इसमें भारत ने देखिए हराया किसे था, बांग्लादेश को। कहाँ पे हुआ था मैच, तो ये मैचेस हुए थे कुआलालंपुर मलेशिया में। तो विनर टीम कौन सी थी, इंडिया, और जो डिफीटिंग वाली टीम थी, हारने वाली टीम थी, वो थी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर। सुशासन दिवस की बात करती हैं तो किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की होती है बर्थ एनिवर्सरी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है हमारी इंडिया की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर रही हैं देखिए, और इस बार इनकी मनाई गई है 100th बर्थ एनिवर्सरी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। गुड गवर्नेंस डे कब से शुरू हुआ, तो इसे इनॉग्रेट किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रॉकेट वॉज यूज्ड टू लॉन्च साउथ कोरियाज 3rd स्पाई सैटेलाइट। दक्षिण कोरिया का जो तीसरा जासूसी उपग्रह से प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। रॉकेट यूज़ हुआ था SpaceX का फॉल्कन 9 रॉकेट, और इसे वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स स्टेशन जो बेस है वहाँ से लॉन्च किया गया था। ये साउथ कोरिया का तीसरा होम ग्रोन स्पाई सैटेलाइट था। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट। किस देश ने देखिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह को लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया था किसने, चाइना ने। तो ये जो क्वांटम सैटेलाइट थी इसका नाम था ग्लोबल माइलस्टोन मिसियस। चाइना ने इसे 2016 में लॉन्च किया था। इसके बारे में मैं न्यूज़ इसलिए याद रखनी है क्योंकि इंडिया भी प्लान कर रहा है अपनी पहली क्वांटम सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो 2-3 सालों में इंडिया की भी प्लानिंग चल रही है क्वांटम सैटेलाइट को लॉन्च करने के बारे में, इसलिए ये न्यूज़ में याद रखिएगा। तो पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ द जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज सहयोग होप टैग बीन ऑर्गेनाइज्ड। संयुक्त समुद्री अभ्यास जो है सहयोग होप टैग कहाँ आयोजित किया गया। तो ये अभ्यास हुआ था कहाँ पे, कोच्चि में। अब बात करें किस किस के बीच हुआ था, तो इंडिया और वियतनाम की जो कोस्ट गार्ड है, जो तटरक्षक बल है, उनके बीच आयोजित हुआ ये अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 विच 2 ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। कौन सी 2 देखिए ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण और संबंधित गतिविधियों में सहयोग करने के लिए समझौता किया है। तो ये साइन किया है इसरो और ESA। ESA मीन्स हो गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्यों किया गया है, तो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, मिशन इम्प्लीमेंटेशन, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो गतिविधि होंगी, उसमें सहयोग के लिए जो है ये समझौता साइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय अरविंद केजरीवाल फॉर दलित स्टूडेंट। सो अरविंद केजरीवाल द्वारा देखिए दलित स्टूडेंट्स के लिए जो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया, नाम क्या रखा है, तो इसे नाम दिया है डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है ये जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा उन सभी बच्चों के लिए है, उन सभी दलित स्टूडेंट्स के लिए है जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में देखिए जिनको एडमिशन मिल गया है, तो उनकी पूरी वहाँ का खर्चा, ट्यूशन फीस हो गया, ट्रैवल हो गया, अकोमोडेशन हो गया, इस सभी की जो पूरा खर्चा होगा ना वो दिल्ली गवर्नमेंट बियर करेगी। तो उसी के लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम फॉर द टैब्लूस ऑफ टू बी शोकेस्ड एट द रिपब्लिक डे परेड 2025। 2025 में रिपब्लिक डे परेड में देखिए जो झांकी निकलेगी उसका विषय क्या रखा गया। तो इस बार उसका विषय दिया गया है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो ये जो है इस बार की जो है झांकी का विषय रहेगा। 15 स्टेट और यूटीज जो हैं वो अपनी झांकी कर्तव्य पथ पर प्रेजेंट करेंगे 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है,
श्याम बेनेगल, इनका मुंबई में अभी देखिए निधन हो गया। हिवोसी रेनाउन, कौन थे ये? फिल्म डायरेक्टर थे। काफ़ी सारे इन्होंने नेशनल अवार्ड्स जीते हैं अपनी मूवीज़ के लिए, जैसे मंथन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वेल डन अब्बा। काफ़ी सारे अवार्ड्स जो इन्होंने अपने करियर में जीते हैं, तो फिल्म डायरेक्टर थे ये। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बायो बिटुमिन रोड बीन इनॉग्रेटेड ऑन NH44। तो नेशनल हाईवे 44 पर भारत की पहली बायो बिटुमिन जो सड़क है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस रोड का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? महाराष्ट्र स्टेट में। तो ये जो पहली बायो बिटुमिन रोड है, देखिए इसे इनॉग्रेट किया है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। ये जो इनोवेशन है ये ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर सकता है बाई 70%। तो अगर हम कंपेयर करें फॉसिल बेस्ड बिटुमिन से, तो उसकी तुलना में 70% तक जो है ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम ऑफ ऑब्जर्विंग वीर बाल दिवस? वीर बाल दिवस मनाने का देखिए उद्देश्य क्या है? तो इस दिन हम ऑनर करते हैं जो साहिबजादास थी, उनके सेक्रीफाइस, उनकी जो ब्रेवरी थी, बहादुरी थी, उसको ऑनर करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और ये सेलिब्रेट कब करते हैं, कौन से दिन मनाते हैं इसे? तो ये भी याद रखेंगे 26 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजैक वेल्लुएक हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं आइजैक वेल्लुएक? ये चुने गए हैं टोंगा कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। टोंगा कंट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन देखिए इसकी, और ये आइलैंड है साउथ पैसिफिक ओशियन में। कैपिटल यहाँ की है नुकुआलोफा एंड करेंसी है पांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन 2024 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स? 2024 के नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत ने जो है रैंक हासिल की है 49th। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड यूथ को लैब इनिशिएटिव? किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर नीति आयोग ने यूथ को लैब पहल जो है शुरू की? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव शुरू किया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 22 नवंबर 1965 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं एच.एम. स्टीनर। अगला क्वेश्चन है, विच पब्लिकेशन रिकॉग्नाइज्ड मध्य प्रदेश एज वन ऑफ द गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025? कौन सा पब्लिकेशन है जिसने मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में से एक के रूप में मान्यता दी है? तो ये पब्लिकेशन है वॉल स्ट्रीट जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ स्टार्टेड दी शेल्टर प्लेस प्रोजेक्ट? तो भी रिसेंटली आश्रय स्थल जो परियोजना है ये शुरू किया है किसने? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी जो प्रोजेक्ट देखिए शुरू किया है ना, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हाईवेज़ पर जो स्ट्रे कैटल्स आ जाते हैं, जो आवारा पशु हैं, उनकी संख्या को कम करना और जो भी एनिमल रिलेटेड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको भी रोकना। उसी पर्पज़ से प्रोजेक्ट शुरू किया गया। NHAI की स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली देखिए अजय भल्ला किस राज्य के बने हैं गवर्नर? अजय भल्ला अपॉइंट हुए हैं मणिपुर के राज्यपाल। सो ये फॉर्मर होम सेक्रेटरी रहे हैं अजय कुमार भल्ला और अब ये मणिपुर के गवर्नर बन गए हैं। मणिपुर स्टेट की कैपिटल है इम्फाल और यहाँ पे CM है N बीरेन सिंह। अभी देखो रिसेंटली क्या हुआ है ना, 5 स्टेट में गवर्नर चेंज हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेट हैं। बिहार में देखिए अपॉइंट हुए हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरला में अपॉइंट हुए विश्वनाथ अरलेकर, मणिपुर में अजय कुमार भल्ला, मिज़ोरम में अपॉइंट हुए हैं रिटायर्ड जनरल विजय कुमार सिंह और उड़ीसा में कौन आ गए हैं? हरिबाबू कंभमपति। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी है जस्टिस नरेंद्र जी। ठीक है, और साथ ही में एक और हाई कोर्ट का याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया। तो दोनों अपॉइंटमेंट याद रखिएगा दोनों स्टेट के हाई कोर्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड डॉक्टर राजेंद्र सिंह नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया। भारत के जल पुरुष के नाम से जो है ये बहुत प्रसिद्ध हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। अभी इन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रिसेंट इन्हें मिला है सेवा रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक छौंक। छौंक बुक के लेखक कौन है? तो बुक लिखी है किसने? अभिजीत बनर्जी ने। नेक्स्ट, वेयर विल द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बी हेल्ड। 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका जो वेन्यू है देखिए वो फाइनली डिसाइड हो गया है। तो अब पाकिस्तान और यूएई दो जगह पे जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी। भारत के जितने भी मैचेस होंगे देखो वो यूएई में होंगे, बाकी सारे मैचेस होंगे पाकिस्तान में। ओके, 19 फरवरी से लेके 9 मार्च तक जो है आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई में। चेयरमैन है जय शाह, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस, जनरल मैनेजर है वसीम खान और मेंबर्स कितनी है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द बर्ड ईगल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री। सो हाल ही में देखिए जो बर्ड ईगल है उसे किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो इसे अभी डिक्लेयर किया गया है यूएसए का नेशनल बर्ड। जो बर्ड ईगल है ये 20 से भी अधिक सालों से यूएसए की पावर और स्ट्रेंथ का सिंबल रहा है। और जो यूएसए का देखिए नेशनल एम्बलम हो गया, जो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स है, फ्लैग है, करेंसी है, उस पर सभी आपको ये जो ईगल है ऑलरेडी इसको दिखाई देता है। ये Recently, who has set the record for the closest approach to the sun by a man-made object? हाल ही में किसने मानव निर्मित वस्तु द्वारा सूर्य के सबसे निकट पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? ये रिकॉर्ड बनाया है पार्कर सोलर प्रोब ने। पार्कर सोलर प्रोब जो है ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये लॉन्च कब हुआ था? देखिए अगस्त 2018 में। तो सूर्य के सबसे पास तक जो है ये पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड राष्ट्र पर्व वेबसाइट अलॉन्ग विद इट्स मोबाइल एप्लीकेशन। सो राष्ट्र पर्व वेबसाइट के साथ उसकी मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह। ये जो वेबसाइट है देखिए इसमें लोगों को जैसे नेशनल इवेंट जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, बीटिंग रिट्रीटिंग सेरेमनी किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो सभी के आयोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करना उनको यहाँ से इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड दी ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। सेकेंड क्वेश्चन, किस प्रोजेक्ट को कहाँ उन्होंने इनॉग्रेट किया? खांडवा मध्य प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना, साथ ही में इंडिया का जो गोल है नेट ज़ीरो एमिशन का 2070 तक उसे भी सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनमोहन सिंह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे 13वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर। आप सभी जानते होंगे रिसेंटली मनमोहन सिंह जी का जो है निधन हो गया एट द एज ऑफ 92। मनमोहन सिंह जी 13वें प्राइम मिनिस्टर थे भारत के 2004 से 2014 तक। सिख कम्युनिटी से जो है ये फर्स्ट पर्सन थे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे। आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे ये 1982 से 1985। फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हमारे 1991 से 1996 तक। और इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था? 1987 में। तो ये सारे जो ईयर्स बताए हैं ना ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द रिसेंटली डिसीज्ड एम.टी. वासुदेवन नायर। हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है एम.टी. वासुदेवन नायर। कौन थे? तो ये कौन थे? लेखक थे। अब एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड इनसे याद रखना है,
जो कि है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें कब मिला था, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्हें मिला था 1995 में, और 1959 में इन्हें मिला था साहित्य अकेडमी, केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्राकृतिक कृषि पोर्टल टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्राकृतिक कृषि पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। तो देखिए इस पोर्टल का मेन पर्पस क्या है कि जो गुजरात का कमिटमेंट है टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेके, साथ ही में स्टेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना भी जो है उसको ये पोर्टल सपोर्ट करता है। नेक्स्ट रिसेंटली देखिए कौन सी स्टेट में चीफ मिनिस्टर सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 लॉन्च किया गया। तो इस पर ये परियोजना जो है अभी शुरू की गई है कहाँ पे? महाराष्ट्र स्टेट में। तो महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जो है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। मेन पर्पस क्या है कि महाराष्ट्र का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना उसको मॉडर्नाइज करना, मीन्स उसका आधुनिकीकरण करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी रिसेंटली हमारे नए रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बनी हैं? तो नए राजस्व सचिव बने हैं कौन? ऑप्शन सी राइट आंसर, अरुणेश चावला। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ चैटर्जी अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ विच बैंक। अमिताभ चैटर्जी की एमडी सीईओ के रूप में नियुक्ति को किस बैंक के बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है? आंसर इज जम्मू कश्मीर बैंक। When will the 140th नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे बी सेलिब्रेट रिसेंटली? हाल ही में देखिए 140वां राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 28 दिसंबर को। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था ना, ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। हुआ कहाँ था? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी, और करंट प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज अ लार्ज रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज इन 2024 विद एन इनफ्लो ऑफ $129 बिलियन। कौन सा देश 2024 में 129 बिलियन डॉलर के प्रवाह के साथ प्रेषण का बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है? तो कंट्री कौन सी है? इंडिया। नंबर 1 पे है इंडिया, फिर सेकंड पे है मैक्सिको, थर्ड पे है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। अभी रिसेंटली विकसित पंचायत जो कर्मयोगी इनिशिएटिव है ये पहल शुरू की है किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये जो पहल शुरू की है इसे गुड गवर्नेंस डे के ओकेज़न पर जो है देखिए इसे लॉन्च किया गया। प्रशासन गांव की ओर जो कैंपेन है उसी का ही एक पार्ट है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मुंबई दिल्ली फ्लाइट रूट इन द रिसेंटली रिलीज्ड OAG वर्ल्ड बिजिएस्ट फ्लाइट रूट्स। 2024 में देखिए दुनिया के जो व्यस्ततम उड़ान मार्ग हैं उसमें से जो मुंबई दिल्ली उड़ान मार्ग है इसको कौन सा स्थान मिला है? मुंबई दिल्ली फ्लाइट रूट को मिला है कौन सा स्थान? 8वां प्लेस। विच बैंक हैज़ फॉर्म्ड अ कमिटी टू डेवलप फ्री AI टू एंश्योर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज ऑफ AI इन द फाइनेंशियल सेक्टर। फ्री AI को विकसित करने हेतु एक कमेटी किसने गठित की? तो ये कमेटी गठित की है अभी RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। RBI जो है देखिए RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। RBI के करंट गवर्नर जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मेडल डिड विजयवीर सिद्धू won in the men's 25 meter rapid fire pistol event at the 67th National Championship। तो विजयवीर सिद्धू ने जीता है गोल्ड मेडल। इसी इवेंट में देखिए सिल्वर मेडल जीता गुरप्रीत सिंह ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता है शिवम शुक्ला ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ नेक्स्ट जेन
ATP फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट 2024। नेक्स्ट जेन ATP फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है जोआ फोनसेका ने। रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024, व्हाट परसेंटेज रिडक्शन बाय वॉज रिकॉर्डेड इन मलेरिया मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया? सो अगर हम 2017 की तुलना करें तो भारत में जो मलेरिया मृत्यु दर है उसमें कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? आंसर इज 68%। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट रिमूव्ड नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर डैश स्टूडेंट। तो किन क्लास के बच्चों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी हटा दी है गवर्नमेंट ने? तो वो किस क्लास के लिए है? 5th and 8th। Recently, India is at what position in the list of 8 superpower released by the American magazine 1945? सो अमेरिका की एक मैगज़ीन है 1945, इसके द्वारा जारी 8 महाशक्तियों की सूची में भारत किस स्थान पे है? तो इंडिया इसमें कौन से नंबर पे है? 5वें प्लेस पे। नंबर 1 पे देखो अमेरिका है, फिर 2nd पे चाइना, 3rd पे रशिया, जापान है 4th पे, एंड उसके बाद जो है 5th पोजीशन किसको मिली है इसमें? इंडिया को। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम किस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू की गई है? स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड दी अटल युवा महाकुंभ इन विच सिटी? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? कौन सी सिटी में किया है? लखनऊ सिटी में। सो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया अटल युवा महाकुंभ को लखनऊ में। ये इवेंट जो है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिस दिन बर्थ सेंचुरी या जयंती मनाई गई थी उसी के उपलक्ष्य में जो है इस इवेंट को सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु चेयर्ड द 45th एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। वेयर विल हॉकी इंडिया लीग 2024-25 बी हेल्ड? हॉकी इंडिया लीग कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये होगी कहाँ पे? राउरकेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कावेरी इंजन जो भी हाल ही में खबरों में रहा था किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया? कावेरी इंजन को डेवलप किया है किसने? गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे जो वीकली करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं कंप्लीट। तो मैंने जो पूरे हफ्ते के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे आपको करा दिए हैं। अब बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखो टेस्ट में क्या है। रिसेंटली जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है सहयोग होप टेक ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि अभी जो FIH की वर्ल्ड रैंकिंग्स रिलीज हुई है उसमें इंडिया की मेंस हॉकी टीम को रैंक क्या मिली? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज का हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है फुल वीकली करंट अफेयर का सेशन। हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए हैं। आई होप सो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।